1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरे पास है वो देखिए ये है, अगर 1 प्लस अयोटा स्केयर बटा 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई हो तो एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है। इस तरह के सवालों को बेटा हल करने के लिए सिंपल सा तरीका है। अब देखिए यहाँ पे पूरा सवाल पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस अयोटा ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर वैसे ही आ जाएगा, बटे के नीचे 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा वाई आ गया। सबसे पहले ऊपर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है स्केयर, तो इसका स्केयर खोलेंगे। स्केयर जैसे खोलते हैं पहले हम ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये मेरे पास फार्मूला है। तो बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले का स्केयर ये ए स्केयर है, ये वाला बी स्केयर इसका आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ये देखिए प्लस दो फार्मूले का आ गया, ए और ये बी आ गया। मतलब ये सारा फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर जमा 2a और बी बटे मेरे टर्म सारी वैसे आ जाएगी 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्केयर 1 होता है प्लस अयोटा स्केयर -1 होता है, वो वैसे आ गया जमा ये तीनों ज़रब हो रहे हैं 2 1 2, जब 2 योटा ज़रब होगा योटा के साथ तो 2 योटा ही आ जाएगा। 2 1 2 योटा साथ वैसे ही आ गया, बटे मेरे पास आएगा 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, पहले आज सिंपलीफाई कर लिया। 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 2 अयोटा बटे में आपके पास आएगा 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ऊपर बचा मेरे पास बेटा 2 अयोटा बटे में बचेगा मेरे पास 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा। अब हमने पढ़ा होगा कि अगर बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। वो सिंपल तरीका हमारे पास होता है, ये सारी टर्म वैसी आ जाएगी कि 2 अयोटा बटे में 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। इसकी करेंगे रैशनलाइजेशन। वो कैसे करेंगे, 2 अयोटा बटा बेटा 2 माइनस अयोटा, यहाँ पे लिखेंगे ज़रब, या माइनस हो तो प्लस आ जाएगा 2 प्लस अयोटा बटे में 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा एक्स प्लस वाई अयोटा वाई आ जाएगा। अब देखिए जो 2 अयोटा है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे ज़रब करेंगे, ये 2 2 4 साथ में योटा आ जाएगा, फिर ये प्लस 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 आ गया तो साथ में अयोटा 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 स्केयर आ जाएगा। बटे में देखें ये एक बार माइनस है एक बार प्लस है, क्या लगेगा फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब 2 2 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, अयोटा 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 स्केयर आ जाएगा। बाकी एक्स प्लस अयोटा वाई वैसे ही आ जाएगा। अब ये 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर -1 आ गया, बटे मेरे पास आएगा 4 माइनस अयोटा स्केयर बेटा मेरे पास -1 होता है, वो लगा दिया, एक्स प्लस अयोटा वाई आ गया। अब ये 4 अयोटा आ गया प्लस माइनस माइनस 2 1 2 आ गया, बटे में देखिए आप 4 वैसे ही आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आ गया। अब आप देखें 4 अयोटा माइनस 2 बटे में 4 और 1 5 होता है, ये ऐसे आ गया इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आ गया। अब देखिए यहाँ फॉर्म मेरे पास पहले एक्स है फिर अयोटा वाला टर्म है, इसे भी हम रीअरेंज कर लेंगे, इसे तरतीब दे लेंगे। अब ये 5 4 के नीचे भी है और 5 2 के नीचे भी है, मतलब यहाँ पे आएगा -2 बटा 5, क्योंकि यहाँ पे पहले एक्स है योटे के बगैर है, फिर उसके बाद प्लस 4 बटा 5 योटा, ये 4 के नीचे भी 5 आ गया और 2 के नीचे भी 5 आ गया, इससे पहले लिख दिया है और इससे बाद में लिख दिया है इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। अब देखिए ये जो यहाँ पे ये जो एक्स वाली फॉर्म है ये इसके बराबर है, मतलब एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आएगा -2/5 आ जाएगा, और ये योटे वाली फॉर्म मेरे पास ये वाली है, यानी कि वाई मेरे पास बराबर आएगा योटा योटा से कट जाना है, वाई बराबर आएगा 4 बटा 5 के, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मेरे पास है, अगर 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा हो तो एक्स और वाई की कीमतें निकालनी है। सवाल तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। सिंपलीफाई सिंपल करना है, बिल्कुल सवाल ऐसे का वैसे नीचे लिख लेंगे 2x प्लस अयोटा वाई इंटू बेटा 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस 2 अयोटा।
देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम। तरीका क्या होता है, ये 2x ने मल्टीप्लाई होना है दोनों के साथ, 2x ज़रब होगा एक के साथ भी, 2x ज़रब होगा अयोटा के साथ भी, तो ये 2x आ जाएगा, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर ये 2x होगा योटा के साथ, तो आएगा मेरे पास 2x है, योटा ही आ जाएगा। अब फिर ये y होगा दोनों के साथ, पहले 1 के साथ होगा फिर अयोटा के साथ होगा, तो देखिए ये कैसे करेंगे, ये y 1 के साथ होगा तो वही आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो y अयोटा ही आ गया। फिर ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ये y आ गया साथ, इधर भी योटा इधर भी योटा, तो योटा योटा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा आ गया। अब बेटा इसे सीधे सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपने, ये 2x माइनस, ये देखिए आप माइनस 2x अयोटा प्लस y अयोटा माइनस y अयोटा स्क्वायर -1 होता है वो आ गया, 4 + 2 अयोटा आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये देखें ज़रा, ये 2x आ गया, वैसे ही ये देखें यहाँ भी योटा है यहाँ भी योटा है, तो इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, मतलब यहाँ से कॉमन लूँगा मैं तो मेरे पास आएगा 2x + y माइनस ये प्लस यहाँ पे ऐसे आ गया, ये बाहर योटा आ गया है, माइनस माइनस प्लस, और ये y वैसे आ गया 4 + 2 अयोटा। यहाँ ज़रा बात समझें आप, यहाँ सिर्फ मैंने लिया है बाहर अयोटा, अयोटा बाहर आ गया है, ये -2 के साथ है, 2 के साथ माइनस वैसे आ गया, यहाँ प्लस बच गया प्लस आ गया, बाकी टर्म वैसे आ गई है, -2x प्लस का y और साथ में ये वाला अयोटा आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब जो अयोटा के बगैर है वो इकट्ठा करते हैं, देखिए 2x + y ये योटे के बगैर है, ये वाला योटा है, प्लस -2x + y साथ में योटा ये अलग कर दिया, 4 + 2 अयोटा आ गया। अब देखिए ये अयोटा के बगैर है, यहाँ पे ये योटा के बगैर है, दोनों बराबर आ जाएगा। वो देखिए ये योटे वाली फॉर्म है और ये योटे वाली फॉर्म है, दोनों बराबर आ जाएंगे। इसे रखूँगा मैं 2x + y इज इक्वल टू 4, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगा। इस तरह भी ये है योटे वाली, तो -2x + y इज इक्वल टू मेरे पास 2 है, ये योटा योटा से कट जाएगा, तो ये वाली ये सारी टर्म बराबर आ जाएगी 2 के। अब देखें इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगा। अब इन्हें सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है या तो वैल्यू निकाल के पुट करते हैं या फिर हम अददी सारा बराबर करके तो काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखें यहाँ पहले बराबर है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, दोनों आपस में प्लस माइनस भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1, यानी कि एडिंग जमा करेंगे इक्वेशन 1 एंड ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों को सोल्व करना है। इन दोनों को सोल्व करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, या तो किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी पुट करके निकाल लेते हैं, या फिर अगर दोनों की कोफिशिएंट बराबर करते हैं, तो यहाँ पे पहले देखें बराबर है, तो ये प्लस का ये माइनस के बाद दोनों को ऐड करूँगा मैं, ऐड कर यहाँ पर लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के, देखिए कैसे होगा, ये 2x + y इज इक्वल टू 4 आ गया, ये -2x + y इज इक्वल टू 2 आ गया। एडिंग का तरीका क्या होता है बेटा, देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 1y और 1y, 2y इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 4 + 2 ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये 2y के साथ हो रहा है ज़रब, जाके तकसीम हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 6 है। अब 2 नहीं जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 2 3 6 आ जाएगा। ये मेरे पास कीमत आ गई है y की, क्योंकि अब x भी निकालना है। अब देखिए इस y की कीमत को आप इन दो क्वेश्चन में से किसी एक में पुट कर लेंगे, आपके पास आने के साथ x निकल आएगा। तो पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की कीमत पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 देखिए मेरे पास है 2x + y इज इक्वल टू 4 है, 2x + y इज इक्वल टू 4 है, तो y मेरे पास आया हुआ है 3। अब जहाँ पे y है वहाँ 3 पुट करके x निकाल लेता हूँ। देखिए ये 2x वैसे ही आ गया, जमा y मेरे पास 3 है, 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 4 आ गया, 2x आ गया, ये प्लस का जाकर उधर माइनस हो जाएगा, 4 - 3, तो बेटा मेरे पास आएगा 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब इसका मतलब मेरे पास ये आंसर आ गया x का और ये आंसर आ गया y का। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा 7, जो कि बिल्कुल वैसे ही है, ये भी अहम सवाल है, ये तीनों ही बड़े अहम सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस पर मैंने निकाल लिया वैल्यू a और b की, कंडीशन मेरे पास ये दी गई है उसने, ये है a + b अयोटा इंटू मेरे पास है 1 + 3 अयोटा
इज इक्वल टू -8 + 11 आ गया। अब देखें ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले इनको करवाएंगे, ये साथ योटा भी आ जाएगा। अब देखिए दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनको करवा लेंगे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, ये पहले ए है, ये दोनों के साथ ज़रब होगा, 1 के साथ भी होगा और ये 3 के साथ भी होगा। फिर ये योटा बी ज़रब होगा 1 के साथ, फिर ये 3 योटा के साथ हो जाएगा। देखते क्या निकलता है जी। ए जब 1 के साथ होगा तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। ए जब 3 योटा के साथ होगा तो +3a योटा आ जाएगा। बी योटा 1 के साथ होगा तो बेटा बी योटा ही आ जाएगा। फिर ये प्लस 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 होता है। जब ये बी योटा 3 योटा के साथ होगा तो 3b और ये योटा 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 स्क्वायर में आ जाएगा। इज इक्वल टू आएगा -8 + 11 योटा आ गया। अब देखिए जी इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये a आ गया प्लस इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखें ये भी योटा है ये भी योटा है, तो यहाँ पे 3a + b इंटू यहाँ पे ये योटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, +3b योटा स्क्वायर -1 आ गया, इज इक्वल टू -8 + 11 योटा आ गया। अब जो इसे हम सिंप्लीफाई करके ये देखिए a +3a + b इंटू योटा आ गया, प्लस माइनस माइनस ये 3b आ गया, इज इक्वल टू -8 + 11 योटा आ गया। अब हम ये करेंगे कि जो योटा के बगैर है वो इकट्ठे कर लेंगे और योटा वाला इकट्ठे कर लेंगे। देखिए ये योटा के बगैर है, ये योटा के बगैर है, तो a -3b + 3a + b योटा इज इक्वल टू -8 + बेटा 11 योटा आ गया। अब देखिए ये भी योटे के बगैर है और यहाँ पे ये योटे के बगैर है। इधर देखिए ये योटे वाली फॉर्म है और ये भी योटे वाली फॉर्म है, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखूँगा a - 3b इज इक्वल टू आएगा -8 के, क्योंकि ये भी योटे के बगैर है ये भी योटे के बगैर है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 का नाम दे दिया। दूसरा देखिए मेरे पास ये 3a + b इज इक्वल टू आएगा 11 के बराबर, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, क्योंकि इसके साथ भी योटा है इसके साथ भी योटा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए दो मेरे पास टर्म आ गई हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर हम इनके कोफिशिएंट बराबर करके इसे हल कर लेंगे। तो आसान तरीका यही है कि अगर मैं इस इक्वेशन को ज़रूरत दूँ 3 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास 3 भी है, यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, तो फिर कट के मेरे पास ये निकल आएगा। यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि मुसावात 2 को 3 से ज़रब देने से, मुसावात 2 को ज़रब दूंगा 3 से। देखिए कैसे आएगा, ये जब ज़रब दूंगा 3 के साथ ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 a हो जाएगा, फिर ये 3 p हो जाएगा, फिर ये 3 ज़रब होगा 11 के साथ, 3 3 33 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब देखिए ये मेरे पास 3b प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास काट के यहाँ पे a निकल आएगा। अब यहाँ पे लिखता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करने से, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एडिट करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मैं जमा कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 देखिए मेरे पास क्या आ रही है, इक्वेशन 1 मेरे पास है 2 - 3b a - 3b इज इक्वल टू बेटा मेरे पास आएगा -8। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है जी, 9a + 3b 9a + 3b इज इक्वल टू मेरे पास है 33 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, इससे ये जमा हो रहा है 9 और 1 10 आ गया, इज इक्वल टू 33 में से 8 निकाले तो क्या आता है, ये देखिए आप 33 8 निकला। यहाँ पे एक हासिल गया 13 हो गया, 13 में से 8 गए तो बाकी 5 आ गया, और यहाँ पर आ गया 2 तो 25 आ जाएगा। तो मेरे पास आएगा 25, 10 ज़रा बचा के तकसीम हो जाएगा, a इज इक्वल टू 25/10 आ गया। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये 5 के साथ हो रहा है, 5 5 25 और 5 2 10, ये मेरे पास बेटा a आ गया। अब इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम b निकाल सकते हैं। इसमें कर लें, इसमें कर लें या इसमें कर लें, जहाँ पे आसान है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है जी, इक्वेशन नंबर 2 बेटा मेरे पास आएगी a - 3b, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास a की वैल्यू है 5/2। इसको पुट करूँगा किसी इक्वेशन में तो मैं b निकालूंगा। इक्वेशन मेरे पास 3 है, जो सबसे आसान है इक्वेशन नंबर 2 है, वो मेरे पास है 3a + b = 11 है। a की वैल्यू बेटा मेरे पास 5/2 है।
अब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे ए है वहाँ 5/2 लगा दूंगा तो बी निकल आएगा। देखिए यहाँ पे ए है 5/2 लिख दिया, बाकी टर्म सारी वैसे ही आ गई है। अब ये ज़रब हो रहा है 5 3 15/2 आ गया, जमा ये बी वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 11 आ गया। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस से जाकर उधर माइनस का हो जाएगा। अब इसका एल्शियम लेंगे, एल्शियम अगर बटे के नीचे कुछ ना हो तो एक होता है, जब 2 ए का एल्शियम करूँगा तो मेरे पास 2 ही आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब जब इसके ऊपर तो टर्म हो गया वैसे ही आ जाती है, ये इसके साथ ज़रब होता है, 11 तो 22 आ जाएगा, इज इक्वल टू बी आ गया। अब 22 में से जब निकालेंगे 15 तो मेरे पास माइनस का 7 आ जाएगा, बटे में 2 आ गया, ये 7 माइनस आ रहा है। अब ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो 7/2 इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ये मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई है।